मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चलते हैं आज के मैथ की ओर। आज का मैथ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -5। चूँकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए इसके रूट 2 ही होते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल में रूट 3 होते हैं। कहने का मकसद पहले भी मैंने बता दिया कि एक्स यानी वेरिएबल का पावर जितना होता है मैक्सिमम पावर उतना ही उसके जीरोज होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 जीरोज हो गया, क्लियर। और क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 एक्स का पावर होता है यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होता है तो 3 जीरोज होगा, क्लियर। चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। Given two and -5 are the of the required quadratic polynomial. Let alpha and beta be the zeros of the required quadratic polynomial. Therefore, alpha बराबर 2 and beta is equal to -5. Now पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 2 -5 इज इक्वल टू -3। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10, है ना। नाउ the required quadratic polynomial px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा। ये फार्मूला होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब चलिए अल्फा बीटा का मान पुट कर देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 है, एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा कितना है -10 है। दिस टेंस टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3x और ये हो जाएगा -10
Therefore, px is equal to x square plus 3x minus 10। ठीक है, अब ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 5, -2, यानी 3 जीरोज है। क्यूबिक में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होता है, इसलिए जीरोज भी 3 होगा। मैंने पहले बताया, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन है ना, लेट अल्फा बीटा एंड गामा be the zeros of the required cubic polynomial। Therefore, as per given, alpha is equal to 3, beta is equal to 5, and gamma is equal to -2। Now, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा? 3 + 5 - 2, ये बराबर हो गया 5, ये हो जाएगा 6। दूसरा हमें क्या जरूरत पड़ेगी? तो जरूरत पड़ेगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होगा? ये बराबर होगा अल्फा 3 है × 5 प्लस बीटा कितना है? 5 × -2 हो गया, प्लस गामा कितना है? -2 × अल्फा कितना है? 3 है, हो गया बराबर, ये हो गया 15, ये हो गया -10 और ये हो गया -6 बराबर हो गया 15 - 16 बराबर -1। तीसरा हो गया अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया 3 × 5 × -2 बराबर -30। अब चलिए द required cubic polynomial px बराबर होगा x² -
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है फार्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और ये बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स सॉरी सर यहाँ क्यू होगा, क्यू। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। अब हमको देखना है कि कितना कितना वैल्यू आया है। तो 6 आया है, -1 आया है, -30 आया है। तो 6x स्क्वायर प्लस -1x माइनस -30 बराबर हो गया एक्स क्यूब -6x स्क्वायर -1x माइनस +30। Therefore, p into x is equal to x cube -6x -x प्लस ये स्क्वायर होगा +30। तो इस प्रकार से हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल गया। यही आंसर होगा, जो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है वही हमारा आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैथ के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।